संशय करते, दृढ़ ज्ञान समझाई, बोध के कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बढ़ाए, संत मत स्थिर करते। मैं ही ये गुण धर जोई, सोई जानो सब चित्त, मुक्ति मार्ग जानते और साधन करते नित्य। नानक देव महाराज भी कह रहे हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, उस समय हम की समझते हैं, कंचन माटी जाने स्वभाव, कंचन माटी जाने। एक बार पुष्पा घाटे में अगला बरंडा पर पुष्पा नाम लगा हुलचल चला रहे थे गुरुदेव। एक सत्संगी थे बरौनी के, और यह टकू चढ़ाया, मुझे कहाँ से लाया रे? तो सिनेमा हॉल में हटा पैसा नहीं लिए, हटा दिया। एक गरीब आदमी यहाँ तो नहीं लिए, नहीं गरीब तो नहीं थे, एक सत्संगी आए, धनिये परिवार के थे, अपना से कहते गुरुदेव ऐ जी 1 कुंटल गेहूँ पहुँचा दो। था बड़ा धनी, लेकिन था एक नंबर का कंजूस भी, एक नंबर कंजूस भी। तो गया तो काहे के पहुँचाने के लाएगा, मटिया दिया। तो गुरुदेव कहते हैं, हमारे वर्तमान आचार्य हैं अभी वहाँ से हरिनंदन जी महाराज, इनसे हरिनंदन नाम में भूल रहा हूँ, फलना बाबू को कहा था इनका गेहूँ पहुँचा नहीं पहुँचा लिखो तक। तो पूछपन आचार्य कहते हैं हजूर कोई देता है 25,000 तो फेंक देते हैं, और 1 कुंटल की क्या कीमत है? जो जहाँ भी महासभा कार्यालय है वहाँ मेष चलता था पहले। तो हजूर गेहूँ सुंदर लग जाता है, गेहूँ तो बहुत है, मैं देता हूँ मेष में, माने कौन जो हजूर? गुरुदेव कहते हैं तुम नहीं जानता, हमारा शिष्य है ना, बड़ा धनी है, देखिए कि मेरा कंजूस है, लिखो पर मांगिए तो कुछ पुण्य कराएंगे, मांगे कुछ पुण्य कराएंगे। तब पुष्पा आचार्य से पत्र लिखते हैं कि आपको गुरुदेव ने कहा पहुँचाने के, कुंटल गेहूँ नहीं पहुँचाया। फिर तक आके गुरुदेव आइए, हाँ हाँ जल्दी आएंगे जल्दी आएंगे। और वो ऐसा कंजूस आया तो जरूर है, लेकिन आधा कुंटल लेकर आंगन में तुम्हारा घूम रहे थे, कहा हजूर आधा कुंटल लेकर आए। अच्छा कुछ तो लाया है ना, कुछ तो लाया, इसको जो है ना गोदाम में नहीं रखो, इसको धोकर सुखा करके पिसा के चौका में दे दो, साधु महात्मा खाएंगे, कुछ तो पुण्य होगा। अब बताइए कैसे हृदय संग का कंजूस को भी कैसे उपकार करें, कैसे पुण्य करा, उनके भाग्य बलवावें। इसे ही है पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगड़ाया। ऐसे ही संत के बड़ाई किए हैं भगवान राम, ऐसे संत के पास भगवान शिव भी गए हैं, पूजा किए हैं, ऐसे संत के पास भगवान श्री कृष्ण भी गए हैं, भगवान कृष्ण भी संत की पूजा की है, भगवान राम भी थोड़े सुन चुके हैं। एक बार त्रेता जुग माही संत गए सिपाही, कहने के बाद इस संत की महिमा कहने से बाहर है, कितना ही बड़ा किया जाए कम में होगा। तो सुनने का अधिकार किसको होगा? एकमात्र मानव शरीरधारी को। इसलिए इस मानव जीवन का बड़ा अनमोल है, इसलिए कहा जीवन बड़ा अनमोल है, लेकिन है बड़ा खोर। जीवन खोर भैया भव भोर, कहाँ धन जोड़ करोड़ बनावे, जीव दया कर साधु की संगति, पैहा अभय पद दास कहावे। जासन कर्म छिपावत हो, सो देखत हैं घट में घट छायो। बेबी हो धर्मी सरनी, नहीं तो आपत काल कमान चढ़ायो। नहीं जीतेंगे तो काल तो कमान चढ़ाए हुए हैं, कब मरोड़ के लेके चल देंगे, कहना मुश्किल है। इसलिए संतों ने कहा कि ऐसे अमूल जीवन पाकर के कहाँ जाओ, इस सत्संग में लाभ बहुत है। लोग मिलावे गुरु से, गुरु मैंने ज्ञान है, गुरु में शरीर नहीं, गुरु मैंने ज्ञान।
गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य हृदय सोय, ज्ञान मर जा जाने बिनु, गुरु और शिष्य न कोई। इसलिए राम कृष्ण को बरो तिन्हु में गुरु किंग है, तीन लोग की संपदा रहे गुरु आधीन। सब धरती कागज करो लेखन सब बन रहा है, साथ समुद्र की मछली करो लेकिन गुरु को लिखा न जाए। साचा सदगुरु जे मिले, बहुत दुनिया है, साचा सदगुरु जे मिले सब साध संवारे। दादू नाव चढ़ाए कर ज्ञान के नौका ले पार उतारे। सदगुरु पशु मानस करे, जिसका जीवन पशु जा रहा था उसका हर करके मानवता प्रणाम कर दे। सदगुरु पशु मानस करे, मानस है सिद्ध सोय, दादू सिद्ध देवता, देव निरंजन हो। दादू का है काल, जो जीव काल के मुख उच्चारण प्रभु तक जोड़ देते हैं। दादू काल है काल मुख, अंधे लोचन दे, जिनकी विवेका फूट गई थी विवेका खोल देते हैं। अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया तो जीव ब्रह्म कर ले, जीव ब्रह्म कर ले। इसलिए गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत धारिया, अनंत दिखावन। हाँ, इसलिए गुरु की महिमा कितना ही गाया कम होगा। अब आगे बाबा सुनेंगे। बोलिए श्री सतगुरु महाराज।